हेलो एक्सक्यूज मी, आई नो कि अभी वीकेंड्स चल रहे हैं पर स्टिल आपको अभी वर्क करना पड़ेगा। क्या आप रेडी हो ओवरनाइट करने के लिए? ये सब कर देंगे, डोंट वरी। हे निक, मुझे असाइनमेंट्स लिखना है। क्या तुम मेरे असाइनमेंट्स के लिए कलरफुल फोटोज को निकाल दोगे? हाँ, मैं कर दूंगा। पीटर, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? हाँ, ऑफ कोर्स मैं कर दूंगा। यस यस एंड यस। ऐसा हम सबके साथ होता है। जब कोई आपसे रिक्वेस्ट करे किसी काम के लिए पर आपका मन अंदर से बोल रहा हो कि नो, इसे एक्सेप्ट मत कर, तो आप स्टिल फ्लो में यस बोल देते हो, जिसके बाद आप पछताते हो कि बाक यार, काश मैंने नो बोला होता। ये काम करना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों मैं इसके चक्कर में पड़ गया। और तो और आपने गुस्से में उसे और अपने आप को गालियां भी दिए होंगे। अब ऐसा मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, स्पेशली नाइस लोगों के साथ। नाइस गाइस दूसरों के बारे में सोचकर जिस चीज के लिए उन्हें नहीं बोलना होता है, बट फिर भी वो यस बोल देते हैं। वही दूसरी तरफ कुछ लोग और होते हैं जिनको नो बोलना बिल्कुल ही नहीं आता है। उन्हें तो ये समझ में नहीं आता है कि नो कैसे बोलना है। मैक्सिमम लोग सामने वाले को बुरा फील नहीं करवाना चाहते हैं, इसी के लिए वो यस बोल देते हैं। और आप भी ऐसे इंसान हो जिसे नो बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम नो बोलने के लिए कुछ ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज को बारे में बात करेंगे, जिसके लिए हम हेल्प लेंगे ऑथर डैमन हेडजिट की लिखी गई द अमेजिंग बुक द आर्ट ऑफ सेइंग नो की। इस बुक से आज हम ऐसी स्ट्रेटजीज शेयर करेंगे जिसके हेल्प से आप नो बोल सकते हो बिना सामने वाले को बुरा फील करवाए और गुस्सा दिलाए। नंबर 1, प्रोडक्टिविटी हैक। अब देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले तो आप ये बात याद रखो कि नो बोलना आपके लाइफ का नंबर 1 प्रोडक्टिविटी हैक हो सकता है। अब ये समझने वाली बात है कि जब भी आप किसी को नो बोलते हो तो 1 आवर या फिर जो भी टाइम आप दूसरे के प्रोजेक्ट के लिए लगाने वाले थे, अब वो टाइम आपकी लाइफ के लिए, आपके काम करने के लिए बढ़ जाएंगे और उस 1 आवर में आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर सकते हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, या फिर वो टाइम अपने आप को दे सकते हो, जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको अपने बिजी शेड्यूल की वजह से टाइम ही नहीं मिल पाता है। अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, पर स्टिल वो दूसरों की रिक्वेस्ट पर हमेशा हाँ बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, जो सही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए नंबर 1 प्रोडक्टिविटी हैक यही है कि वो नो बोलना सीख लें। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि नो बोलना हम सबके लिए इतना डिफिकल्ट क्यों है, और उनमें भी स्पेशली हम इंडियंस के लिए या फिर हम एशियंस लोगों के लिए। अब आप थोड़ा टाइम रिवर्स करो और अपने बचपन में जाओ। आपने बचपन में देखा होगा कि जब आपको पेरेंट्स ने पढ़ने के लिए बोला होगा, स्कूल जाने के लिए बोले होंगे, जिसके ऊपर आपने यहाँ तक कि हम सब ने नहीं बोला था, नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा या फिर नहीं जाऊंगी, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा या फिर नहीं करूंगी। और इस बात पर हम सबको बहुत ही अच्छा सा इनाम मिला था, चप्पल, जूते, झाड़ू, बेलन, बेल्ट, थप्पड़, पैर, सब कुछ मिला था। मतलब भर पेट डांट और पिटाई खाने को मिली थी। और ऐसे ही अच्छे अच्छे एकदम बढ़िया वाला रिवॉर्ड्स ये हमें समय समय पर दिया गया था। और वहीं स्कूल की बात करें तो आप कितने टाइम होते थे कि आप अपने टीचर्स को नो बोल पाते होंगे कि नहीं मैं होमवर्क नहीं करूँगा। और जब टीचर्स हमसे पूछते थे कि क्या तुमने होमवर्क किया है और आप नहीं करके आते थे, तब आपके साथ क्या होता था? पनिशमेंट मिलती थी ना। और ऐसे ही कुछ रिवॉर्ड्स मिलते थे नो बोलने पे। देखो ये बात है ना कि बचपन से ही हमें नो बोलने के लिए कभी सिखाया नहीं गया है, यहाँ तक कि हमें हाँ बोलने पर ही फोकस किया गया है, हमें हाँ बोलने के लिए इंकरेज किया गया है। और जब हम नो की जगह यस बोलते थे तो इस पर हमें बहुत ही पॉजिटिव चीजें मिलती थी, जैसे कि मम्मी पापा का प्यार, टीचर्स का प्यार, और हाँ टीचर मेरा सरप्राइज टेस्ट ले लो, मैं होमवर्क करके आया हूँ या आई हूँ। और इस पर हम सबको कॉम्प्लीमेंट मिलते थे। और यही कुछ रीजंस और फ्रस्ट्रेशंस थे जिसके वजह से हम नो नहीं बोल पाते हैं और
हाँ बोलने पे हमें अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिलती थी। और ऑथर बोलते हैं कि नो बोलना इसलिए भी डिफिकल्ट है क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारा माइंड कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली सोचने लग जाता है कि हमारा जो गोल्स है, हमारे जो इंटरेस्ट है, वो दूसरे के रिक्वेस्ट से, उनके काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप खुद ही सोचो ना कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, तो क्या आप अपने फ्रेंड के फालतू रिक्वेस्ट पर चले जाओगे उसके साथ हैंग आउट करने? वेल, मैक्सिमम चांसेस है कि आप नहीं जाओगे, और आप जाओगे तो आप कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट करोगे, ये रिप्रेजेंट करोगे कि आपके जो गोल्स हैं, आपके जो काम है, वो आपके इंटरेस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि अगर वो नो बोलेंगे तो लोग उनको सेल्फिश समझेंगे। तो ये और ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिससे हम नो नहीं बोल पाते हैं, जो हमें नो बोलना बहुत ही मुश्किल लगता है। अब अगला सवाल ये आता है कि नो बोला कैसे जाए। वेल, नो बोलने के आपको सबसे पहले ये 3 चीजें समझनी होगी। नंबर 1 पॉइंट कि आप नो बोलने से सेल्फिश इंसान नहीं बनते हो, बल्कि ये आपकी जेनरियोसिटी होती है, दूसरों के तरफ वो इंक्रीज करती है, ना कि डिक्रीज। अब आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे होंगे जो हमेशा दूसरों लोगों को हाँ में हाँ मिलाते, उनकी बातें मानते हैं, और एंड में क्या होता है कि वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, बट स्टिल वो लोग अपनी एनर्जी दूसरों के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते, जिससे उनका स्ट्रेस बढ़ता रहता है। वो अंदर ही अंदर प्रेशराइज हो जाते हैं। उनके मुंह पे तो उनसे लोग अच्छे से स्माइल करके बात करते हैं, पर उनके पीठ पीछे लोग उनसे नफरत करने लग जाते हैं, उनको हेट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके बारे में निगेटिव वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं, उन पे गुस्सा करते हैं। जबकि कोई दूसरा इंसान जो खुद की नीड्स के बारे में सोचता है, जो अपने बारे में स्टार्टिंग में सोचता है, उसके अंदर इतना करवाहट नहीं होता। आपको ये पता होगा कि हर इंसान की कुछ अपनी नीड्स होती है जो फुलफिल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, और अगर ये फुलफिल नहीं होती है तो ये चीज़ उनको फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उनको हार्म करेगी। इमोशनल इंटेलिजेंस में ये बताया गया है कि हर इंसान के अंदर एक इमोशनल टैंक होता है, जैसे कि गाड़ियों में कैसे पेट्रोल का टैंक होता है, जो अगर खाली हो जाएगा तो वो हम इमोशनली अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्सा रहेगा, जिसकी वजह से हम एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं फॉर्म कर पाएंगे और ना ही लाइफ में खुश रह पाएंगे। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बारे में स्टार्टिंग में सोचें। दूसरे की हेल्प करना बहुत ही अच्छा है, पर उससे पहले हमारी खुद की नीड्स को फुलफिल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि फ्लाइट में बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन मास्क गिरेगा तो सबसे पहले वो मास्क खुद को पहनो, फिर बगल वाले को हेल्प करो, वरना होगा क्या कि अगर आप पहले ही बगल वाले को मास्क पहनाने जाओगे तो वो क्या होगा ना कि आपको भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और आप बेहोश हो जाओगे, और शायद सामने वाला भी हड़बड़ा जाएगा, जिससे दोनों का ही लॉस होगा। वही अगर आप पहले मास्क पहनोगे तो आप ज़्यादा कैपेबल होगे दूसरों की हेल्प करने में। इसी तरह से जब आप पहले अपने इमोशनल नीड्स को पूरा कर लोगे, उसे कंप्लीट कर लोगे, जो चीज़ें ज़रूरी है उसके लिए आप काम कर लेंगे, उसके बारे में सीख लेंगे, नो बोल के, तभी आप अच्छे दिल से और साफ दिल से, तभी आप दूसरे इंसान के लिए भी वो चीज़ कर पाओगे। अब जो सेकंड चीज़ है जो आपको समझनी होगी कि नो बोलने से आपके रिलेशनशिप खराब नहीं होंगे, बल्कि इससे आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे। आपने ऐसे इंसान को देखे होंगे कि जिसके पास आप जब भी जाओगे ना, आपकी रिक्वेस्ट पर हमेशा ही वो यस बोलेंगे। अब ये चीज़ सामने वाले को अच्छी तो लगती है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि इसका फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर देते हैं, और तो और दूसरे लोग उनकी वैल्यू भी नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते और उसके टाइम की वैल्यू भी नहीं करते। वे सामने वाले इंसान का टाइम वेस्ट करा देते हैं। वही जो इंसान नो बोलना जानता है, लोग उनकी वैल्यू ज़्यादा करते हैं। वो लोग समझते हैं कि इसका टाइम हम लोग ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे उसकी टाइम की वैल्यू बढ़ती है और उसकी भी वैल्यू बढ़ती है, जिससे कोई भी इंसान शॉर्ट टर्म में तो नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी रिस्पेक्ट
बहुत ही ज़्यादा करेगा और उसके रिलेशनशिप आपके साथ ज़्यादा अच्छे रहेंगे। लोग आपको यूं ही हल्के में नहीं लेंगे। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है कि जब भी किसी इंसान को आप हाँ बोलते हो किसी चीज के लिए, तो आप नो बोल रहे हो वो सारी चीजों के लिए जो आपके लिए एक्चुअल में वैल्यूएबल है। और ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब भी आपको कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि किसी चीज के लिए और आपको ये लगे कि ये जेन्युइन नहीं है, ये तो वो खुद भी कर सकता है या इतनी इम्पोर्टेंट ये नहीं है, तो ये 3 चीज आप जरूर याद रखो, पीपल, प्रोजेक्ट और पर्सनल वेलबींग। जब भी आप किसी इंसान को हाँ बोल रहे हो तो आप अपनी एनर्जी और टाइम दूसरे पीपल के लिए दे रहे हो, और आप जानते हैं कि आप वही टाइम आप उन लोगों के लिए दे सकते थे जो सच में आपके लिए वैल्यूएबल हैं, आपके लिए जो सच में मैटर करते हैं, जैसे आपके पापा मम्मी, आपके फ्रेंड्स, आपके लव वंस जिससे आप प्यार करते हो। और दूसरे को यस बोलकर आप कहीं ना कहीं अपने लव्ड वंस को नो बोल रहे हो, क्योंकि आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। दूसरा है प्रोजेक्ट। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल रहे हो, उनके प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने गोल्स, अपने प्रोजेक्ट जिसके बारे में आपने कई बार सोचे होंगे कि ये काम करूँगा, तो कहीं ना कहीं आपने गोल्स और प्रोजेक्ट के लिए ना बोल रहे हो। आप अपने गोल्स और प्रोजेक्ट्स के लिए ना बोल रहे हो जो आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेगा। थर्ड आता है पर्सनल वेलबींग। जब भी आप दूसरों को यस बोल रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने पर्सनल वेलबींग को नो बोल रहे हो। जो टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते थे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में, जिम जाने में, बुक्स रीड करने में, जो भी चीजें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो आप ये बात याद रखें कि जब भी आप यस बोलते हो तो आप अपने पीपल, प्रोजेक्ट और पर्सनल वेलबींग को नो बोल रहे हो। इसलिए आप नो बोलना सीखो। अब सवाल ये आता है कि वो कौन सा तरीका है जिसकी हेल्प से हम नो बोल सकते हैं बिना ज़्यादा फिक्र किए या फिर बिना लोगों को गुस्सा दिलाए। फर्स्ट ट्रिक है कैटेगोरियल नो। ऑथर बोलते हैं कि एक बार वो एक टैक्सी ड्राइवर के पास गए थे और उन्होंने पूछा कि क्या आप एयरपोर्ट जाओगे, तो इस पर उस टैक्सी ड्राइवर ने सीधे बोला कि नहीं सर, मैंने एयरपोर्ट जाना बंद कर दिया है ड्यू टू सम रीजंस। अब ये सुनकर ऑथर को ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने अलग अलग कैटेगरीज बनाई थी कि वो एयरपोर्ट नहीं जाता है, जो चीज थोड़ी बहुत अंडरस्टेबल भी है और सामने वाले को उतना ज्यादा गुस्सा भी नहीं दिलाएगी जितना कि सीधे नो बोलने पर। इसी तरह से आप कैटेगरीज बना लो। जैसे कि मान लो कि आपका कोई फ्रेंड बोलता है कि चलो ना मस्ती करते हैं, संडे को क्लब जाएंगे, मजे करेंगे, तो आप उसे बोल सकते हैं कि सॉरी पर मैं पब जाना और ये सब करना बंद कर दिया है। मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं, जैसे कि मुझे इंटरव्यूज करना है तो वो मैं सिर्फ मंडे को ही इंटरव्यूज देता हूँ। ऐसे आप भी बाउंड्रीज और कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। और जब आप कोई ना कोई रीजन के साथ दूसरे को नो बोलोगे तो लोग कहीं ना कहीं इसे समझ लेंगे, जो शायद स्टार्टिंग में लोगों को अच्छा न लगे, पर वो धीरे धीरे समझ जाएंगे कि ये इंसान ये चीज नहीं करता है, और फिर वही चीज आपकी वैल्यूज बन जाएगी। और लोगों को भी ऐसे लोग पसंद आते हैं जिनके कुछ स्ट्रॉन्ग वैल्यूज होते हैं। इसलिए आप भी अपने लिए बाउंड्रीज और वैल्यूज क्रिएट करो। सेकंड तरीका है रेफरेंस एंड कमिटमेंट। जैसे आपको कोई बोले कि यार तू मेरा ये काम कर देगा क्या प्लीज, और आपका ऑफिस का टाइम खत्म हो रहा है, तो आप उसे बोल सकते हैं कि नहीं यार सॉरी, आज मैंने ऑफिस के बाद सीधा जिम जाने का कमिटमेंट लिया है, 9 बजे से मेरी जिम स्टार्ट होती है, मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने अपना प्रोजेक्ट 7 डेज में खत्म करने का कमिटमेंट लिया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकता हूँ। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि मैंने ऑफिस के बाद सीधा अपने फैमिली को टाइम देने का कमिटमेंट दिया है। और लोग जनरली कमिटमेंट की वैल्यू को समझते हैं और कोई भी ये नहीं चाहता कि लोग उनकी कमिटमेंट को तोड़े, न वो खुद और ना कोई और दूसरा। और जब आप ऐसे बोलोगे तो दूसरे लोग इसे समझेंगे। थर्ड आता है काउंटर ऑफर। अगर आपको कोई आके ये बोलता है कि आप मेरा ABCD ये 4 अलग अलग काम कर दो, तो इंस्टीड ऑफ आप सारे काम को यस बोलने के बजाय आप उनको काउंटर ऑफर दे सकते हो कि यार सॉरी, मैं तेरा सारा काम तो नहीं कर सकता हूँ, पर लेकिन आपका ये जो D वाला काम है ना,
उसमें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ, या फिर मैं आपको एक इंसान से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ जो इंसान आपको इन सारे काम को करने में हेल्प कर सकता है। ऐसे ही आप काउंटर ऑफर दे सकते हो जो एक्चुअली में आप कर सकते हो, जिसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा और जिसको करने में आपको बुरा भी फील नहीं होगा। क्या होता है ना कि जब भी आप नो बोलते हो ना तो सामने वाले को बुरा लग जाता है, पर आपको ये चीज समझना होगा कि नो बोलना बुरा नहीं है और स्टार्टिंग में लोगों को बुरा लग सकता है, पर ये आपके लिए अच्छा होगा और जब ये आपके लिए अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं ये फिर दूसरों के लिए भी अच्छा होगा। आपको नो बोलना इतनी बड़ी बात नहीं समझना चाहिए, आपको नो बोलना आना ही चाहिए और ये चीज आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाएगी और जो लोग आपके अपने होंगे, जो लोग आपकी सच में केयर करते होंगे, वो धीरे धीरे ये चीज समझ जाएंगे और जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं आप उनको नो बोलना स्टार्ट करो तो फिर देखना कि वो लोग भी आपको धीरे धीरे रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।